आज हम कक्षा 9th के फर्स्ट टॉपिक हमारे आसपास के पदार्थ इसके बारे में सामान्य जानकारी देखते हैं। अब हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पदार्थ वस्तुएं बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है। अब ये क्या है, ये किनसे मिलकर बनी होती है या इनकी क्या अवस्थाएं होती है और उन अवस्थाओं को हम क्या कह सकते हैं, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कि पदार्थ क्या होता है। लिखा है मैंने, प्रत्येक वस्तु जिस भी सामग्री से निर्मित होती है उसी को क्या कहा जाता है, पदार्थ कहा जाता है। और हर पदार्थ में एक निश्चित वेट होता है, उसका एक द्रव्यमान होता है। और जिस भी पदार्थ का द्रव्यमान होता है वो कुछ न कुछ स्पेस स्थान घेरता है, रखने के लिए, फैलने के लिए, उड़ने के लिए, ये उसकी प्रवृत्ति होती है। यानी कोई भी पदार्थ है उसका एक निश्चित द्रव्यमान होगा और वो पृथ्वी के ऊपर एक निश्चित आकार घेरता है, यानी उसका एक निश्चित आयतन होता है। अब सामान्य जनरल नॉलेज की बात है कि पदार्थ जिसकी बात कर रहे हैं हम और जो स्थान घेरता है, इसकी 3 अवस्थाएं मानी गई है, ठोस, द्रव और गैस। इसके अलावा आजकल वैज्ञानिकों ने पदार्थ की एक और अवस्था के बारे में बात करी है, जिक्र किया है और अब माना जाने लगा है कि पदार्थ की एक और चौथी अवस्था भी होती है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। ठोस। अब ठोस पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें अणु, पदार्थ को बनाने वाले छोटी छोटी जो रचनाएं होती है वो अणु कहलाते हैं और इसमें अणु बहुत पास पास स्थित होते हैं। अब आप देखिए, ये अणु बहुत पास पास स्थित होते हैं, इसके कारण एक सघन रचना का निर्माण होता है। यानी ठोस अवस्था में किसी भी पदार्थ के अणु बहुत अधिक पास पास कॉम्पैक्ट रूप में पाए जाते हैं, बीच में किसी प्रकार की गैप नहीं पाई जाती है। ऐसी अवस्था को कहा जाता है ठोस अवस्था। और जिन भी पदार्थों में ठोस अवस्था पाई जाती है उनका एक निश्चित शेप होता है, उसको हम बता सकते हैं कि ये गोलाकार है, त्रिभुज है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, हेक्सागोनल है, ऑक्टागोनल है। यानी जुड़ने वाले अणुओं के आधार पर कि वो किस रूप में, किस बंध के द्वारा जुड़े हैं और कितने टाइटली जुड़े हैं। तो ठोस पदार्थों का एक निश्चित आकार और आकृति होता है और अणु बहुत पास पास होता है और इनके अंदर बहुत अधिक आकर्षण बल होता है। इसके बाद अगली अवस्था आती है द्रव। इस अवस्था में ठोस अवस्था की तुलना में जो अणु है वो अपेक्षाकृत थोड़ी दूर दूर पाए जाते हैं। अणुओं के बीच में थोड़ा आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है और अपेक्षाकृत दूरी होने के कारण ये बह सकते हैं, इनमें बहने का गुण पाया जाता है। ठीक। और इन द्रवों को जिस भी वस्तु के अंदर डाला जाता है, भरा जाता है, ये उसी के अनुसार अपना आकार बदल लेते हैं। यानी द्रवों का आकार परिवर्तनशील होता है, जबकि ठोस एक बार जिस शेप में ढल जाते हैं वो उसी शेप में रह जाते हैं। हाँ, उसको गर्म करके हम पिघलाएं तो उसका आकार जरूर हम बदल सकते हैं, लेकिन ठंडी अवस्था में सभी ठोस पदार्थों का आकार निश्चित होता है। इसके बाद आती है अगली अवस्था, गैसीय अवस्था। इसमें पदार्थ के जो अणु हैं वो बहुत अधिक दूर दूर पाए जाते हैं, ये देख सकते हैं, और इतने दूर दूर होते हैं कि उनके अणुओं के बीच में किसी भी प्रकार का अट्रैक्शन, आकर्षण बंध नहीं पाया जाता है। और जनरली जितनी भी गैसें होती है वो पदार्थ की तीसरी अवस्था गैसीय रूप में पाई जाती है और इनके अणुओं में कोई आकर्षण बल नहीं होता है। अब तीसरी अगली अवस्था है प्लाज्मा अवस्था। लिखा है मैंने कि अत्यधिक ऊर्जा वाले उत्तेजित और आयनित गैसीय कण, यही क्या कहलाती है, पदार्थ की
चौथी प्लाज्मा अवस्था, यानी ये अत्यधिक ऊर्जा वाले कण होंगे और कैसे होंगे, आयनित होंगे और किस अवस्था में होंगे, गैसीय अवस्था में। यानी गैसीय अणु जो अत्यधिक ऊर्जा वाले होंगे और आयनित होंगे उसी को कहा जाता है पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा। इसके बाद हम ये बिल्कुल जनरल नॉलेज की सामान्य बात कर रहे हैं कि क्वथनांक जिसे कहते हैं। तो क्वथनांक वह तापमान होता है जिस पर कोई भी द्रव उबलने लगता है, बॉईल करने लगता है और उसकी वाष्प बनने लगती है। तो ऐसे टेम्परेचर को कहा जाता है क्वथनांक। जिस ताप पर कोई द्रव उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहा जाता है। और सामान्य रूप से हम जल की बात कर रहे हैं कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद अगली बात करते हैं हम गलनांक की। वह तापमान जिस पर कोई भी द्रव जम जाता है, सॉलिड स्टेट में परिवर्तित हो जाता है, उसे कहा जाता है गलनांक। और यहाँ हम फिर पानी की ही बात करते हैं, जल की, कि जल का जो गलनांक है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इतने टेम्परेचर पर पहुंचकर जल जो है, पानी जो है वो बर्फ के अंदर परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम वाष्पीकरण की। यानी जब द्रव को गर्म किया जाता है, तापमान दिया जाता है, तो उसके अणु क्या होते हैं, हमने बात करी कि ये अणुओं के बीच में थोड़ी थोड़ी दूरी होती है, इसीलिए ये क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं एक दूसरे से और बहने का गुण पाया जाता है। लेकिन इसी द्रव को हमने थोड़ा सा टेम्परेचर दिया तो इसके कारण ये जो गैसीय अणुओं के बीच में जो द्रव के अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल था वो थोड़ा सा टूट जाता है। और लिखा मैंने कि अत्यधिक तापमान देने के कारण ये जो कण है, द्रव के कण, ये ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और ऊर्जा प्राप्त करने के कारण ये आकर्षण बल को तोड़कर बिल्कुल बाहर निकल जाते हैं। इसी के कारण जब जल को हम गर्म कर रहे हैं तो वाष्प बनती है, यानी जल के अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल था वो टूटा और उस आकर्षण बल को तोड़कर जल के अणु बाहर की तरफ निकलने लगते हैं और उसी को हमने क्या कहा, वाष्प। और जल का वाष्प के रूप में बदलना यही कहलाता है वाष्पीकरण। इस तरीके से इस चैप्टर में ये कुछ सामान्य जानकारियाँ थी हमारे आसपास के पदार्थ।